नमस्कार दोस्तों। नमस्कार चिल्ड्रन। दोस्तों, मेरे चैनल बीएससी क्लासेस में आपका दोबारा से वेलकम है। और हम जो सीरीज़ हमारी अभी चल रही है, हम पढ़ा रहे हैं आपको एसेंशियल इंग्लिश। एसेंशियल इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं आपको, यानी कि जो एसेंशियल का मतलब बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप चाहे जितने भी पढ़े लिखे हों, आपने ग्रेजुएशन कर ली हो, सब कुछ कर लिया हो, लेकिन हम लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी जो ज़बान है, हमारी जो टंग है, वो यूज़ टू नहीं होती है। जैसे हमारी मदर टंग में हमारी ज़बान यूज़ टू होती है, लेकिन इंग्लिश में कई लोगों की नहीं हो पाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना पड़ेगा और उसको अपने ज़बान पे बिठाना पड़ेगा। उसके लिए जो एसेंशियल इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं, जो लेसन्स हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होंगे क्योंकि इसमें एक ही सेंटेंस को, एक ही वर्ड को बार बार आपसे कहलाया गया है। तो चलिए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेसन हम कंप्लीट कर चुके थे और आज हम थर्ड लेसन जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे इंग्लिश के हमारे वोकेबलरी बढ़ती जा रही है, तो हमें ग्रामर का ज्ञान भी धीरे धीरे इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, आज के इसमें आप देखिए, जो हमारा जो लेसन 3 है, इसमें आप सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे, लेसन 3 थर्ड लेसन में लिखा हुआ है प्लूरल्स, देयर इज़ एंड देयर आर। प्लूरल्स का मतलब होता है, हिंदी में हम बोलते हैं बहुवचन, और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। सिंगुलर माने एक वचन, जहाँ पे एक होता है, एक वचन। ठीक है, एक वचन। और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत सारे जो है, दो से ज़्यादा। ठीक है, ये बहुवचन हो गया आपका। अब देखिए, वन बॉय क्या है यहाँ पे, वन बॉय एक लड़का, 3 बॉयज़ 3 लड़के। तो ये हमारा हो गया सिंगुलर, ये सिंगुलर हो गया, और ये हमारा हो गया प्लूरल, एक वचन बहुवचन। ठीक है, आगे देखिए आप, 1 ट्री एंड 5 ट्रीज़। देखिए यहाँ पे जो हमारे जो ये जो वर्ड है, ये भी चेंज हो रहे हैं। इसमें एस लग गया और यहाँ पे भी एस लग गया। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो वर्ड है, वर्ड पे हम एस जोड़ देते हैं। आगे और आएगा, उसमें ई एस भी हम जोड़ते हैं, जहाँ पे ई एस का प्रयोग करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो है एस का जो है हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, एस को जोड़ रहे हैं। आगे देखिए आप, 1 सीलिंग एंड 2 सीलिंग। सीलिंग जो है वो ब्रिटेन में पहले एक पैसे को बोला करते थे। तो ये 1 सीलिंग एक सीलिंग, 2 सीलिंग्स 2 सीलिंग्स। ठीक है, यहाँ पे भी आप प्लूरल बनाने के लिए आपने क्या किया हुआ है, एस का प्रयोग किया हुआ है। 1 वेटर एक वेटर और दूसरा वेटर। वेटर आप जानते हैं, वेटर किसको कहते हैं, जो लोग होटल में खाना सर्व करते हैं। ठीक है, होटल में जो सर्विस देते हैं उनको वेटर्स कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, देखिए आगे, 1 मैन 2 मैन। 1 मैन एक आदमी है, और 2 मैन। देखिए यहाँ पे हमने एस का प्रयोग नहीं किया, यहाँ पे हमने एस का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे हमने किया गया, ए के बदले ई लगा दिया। मैन एंड मैन। ओके, इसी तरह से वुमन का उच्चारण करेंगे, वुमन क्या बोलेंगे हम, वुमन। और यहाँ पे हम 3 वीमेन, यहाँ पे हम उच्चारण करेंगे 3 वीमेन, यानी कि 3 औरतें, एक औरत 3 औरतें, सिंगुलर प्लूरल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 1 चाइल्ड 4 चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पे भी हमने ई एस का प्रयोग नहीं किया, यहाँ पे क्या किया हमने, 1 चाइल्ड और आर ई एन का हमने प्रयोग किया, ये पीछे क्या लगा दिया, आर ई एन। तो 4 चिल्ड्रन, एक बच्चा 4 बच्चे, एक बच्चा 4 बच्चे। साथ साथ आपको वर्ड की मीनिंग में मैं बता रहा हूँ, ये आप ध्यान से सुनिए, ताकि आपकी जो वोकेबलरी है वो हिंदी में भी आपकी बढ़ती रहेगी और इंग्लिश के वर्ड्स की मीनिंग आपको आते रहेंगे। आप एक अपने नोटबुक ज़रूर रखिए, ताकि इनकी मीनिंग साथ साथ आप उसमें लिख सकते हैं।
अब ये देखिए, ये भी यहाँ पे भी सिंगुलर है, दिस इज़ और दीज आर। दिस माने यह और दीज माने ये, आर माने हैं, इज माने है। ठीक है, दिस इज़ यह है, दीज आर ये हैं। तो दीज आर ये हैं प्लूरल के लिए आएगा। दिस इज़ अ फुटबॉल, यह एक फुटबॉल है। फुटबॉल मीन पैरों से खेलने वाली जो बॉल होती है फुटबॉल कहलाती है। एंड दीज आर फुटबॉल्स, और ये क्या हैं, ये फुटबॉल्स हैं। यहाँ पे 2 फुटबॉल्स हैं, तो दीज आर फुटबॉल्स। ओके, आगे देखिए साथ साथ आप बोलेंगे, बोल के आपकी जो ज़बान है वो आपकी यूज्ड हो जाएगी वर्ड्स को बोलने के लिए, सेंटेंसेस को बोलने के लिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, हमारी ज़बान से वर्ड निकलते नहीं हैं, हम लोग अकपका जाते हैं, हमारे शब्द नहीं आते हैं, हम आ करते रह जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ शीलिंग, यह एक शीलिंग है। एंड दीज आर सीलिंग्स, और ये 2 सीलिंग्स हैं, यानी कि ये सीलिंग्स हैं। यहाँ पे 2 तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ बोला है ये सीलिंग्स हैं, ये सीलिंग है और ये सीलिंग्स हैं, क्योंकि ये एक से ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज़ अ किंग, यह एक राजा है। दीज आर किंग्स, ये राजा हैं, बहुत सारे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा हैं, तो ये यहाँ पे एक का प्रयोग आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन है दिस इज़ अ क्वीन, यह एक रानी है। दिस इज़ अ क्वीन, यह एक रानी है। एंड दीज आर क्वींस, ये रानियाँ हैं। ठीक है, ये रानियाँ हैं। ओके, ऐसी दिस इज़ अ चाइल्ड, यह एक बच्चा है। एंड दीज आर चिल्ड्रन, ये बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 बच्चे हैं, तो ये एक से ज़्यादा हैं, इसलिए इसके लिए ये का प्रयोग हमने किया है हिंदी में, दीज किया है। दिस का क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा। इज़ का आर हो जाएगा। ठीक है, और जो सिंगुलर जो वर्ड है उसका हम लोग प्लूरल कर देंगे। चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, वुमन का विमेन हो गया, मैन का मेन हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार शीलिंग का शीलिंग्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारे प्लूरल वर्ड हमारे जो है साथ साथ बनते जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, देयर आर सो मैनी थिंग्स मीन कप, सॉसर्स एंड केटल। ये आप देखो, यहाँ पे आप पिक्चर को देख के आप वर्डों का चुनाव करो, और अपने घर में भी आपको या कहीं भी आप जाते हो तो आप उसको उनको आप चीज़ों को आप देखिए, उनको आप इंग्लिश में बोलिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं देयर आर कप्स एंड सॉसर्स एंड केटल। व्हाट आर दीज, ये क्या हैं। व्हाट माने क्या, इज़ हैं, आर माने हैं, और दीज माने ये। तो ये क्या हैं, दीज आर टी कप्स, देखिए ये क्या हैं, टी कप्स हैं, चाय के कप हैं। दीज आर टी कप्स, चाय के कप्स हैं। ठीक है, दीज आर कप्स एंड सॉसर्स, और यहाँ ये क्या लिखा है फिर, ये कप एंड सॉसर्स हैं। सॉसर्स हम बोलते हैं प्लेट को, क्या बोलते हैं, जो चाय की जो प्लेट होती है नीचे, कप के नीचे रखी होती है प्लेट, उसको हम बोलते हैं सॉसर। क्या बोलते हैं, सॉसर्स। ठीक है, चलिए आगे फिर देखिए आप, व्हाट आर दीज। देखिए बार बार आप क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट आर दीज, व्हाट इज़ दिस, व्हाट आर दीज। ठीक है, व्हाट आर दीज, ये क्या हैं। दीज आर फ्लावर्स, क्या हैं ये फूल हैं। ठीक है, आर दीज फ्लावर्स, क्या ये फूल हैं, क्वेश्चन मार्क। यस, दीज आर फ्लावर्स, हाँ ये फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स हैं। ओके, अब क्वेश्चन, आर दीज वुमेन, क्या ये औरतें हैं,
आर दीज वीमेन, क्या ये औरतें हैं? नो, नहीं। दीज आर नॉट वीमेन, ये औरतें नहीं हैं। दीज आर चिल्ड्रन, ये बच्चे हैं। दीज आर चिल्ड्रन, ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे हैं। ओके, आगे देखिए। आर दीज टी कप्स। देखिए सवाल किस तरह से पूछा गया ताकि आपको ध्यान रहे कि टी कप्स क्या हैं, बॉल्स क्या हैं, फुटबॉल क्या हैं, चिल्ड्रन, विमेन। तो आर दीज टी कप्स, क्या ये टी कप्स हैं? आपने बोलना है नो, दीज आर नॉट टी कप्स, ये टी कप्स नहीं हैं। दीज आर फुटबॉल्स, ये क्या हैं? ये फुटबॉल्स हैं, ये फुटबॉल्स हैं। कप्स नहीं है, ये फुटबॉल्स हैं। ओके, अब आ गया दिस। पहले हमने पढ़ा दिस पढ़ा, और दिस का क्या प्लूरल था? दीज। ये, यह और ये। अब हम पढ़ रहे हैं दैट। अब हम पढ़ रहे हैं दैट। तो दैट का मतलब वह है, दिस का मतलब यह है, दैट का मतलब वह है, वह है, और दीज का मतलब वो। अब देखो आप यहाँ पे जो कहने में, जैसे हम कह रहे, कहते हैं भाई वो लड़का वहाँ है। ठीक है, दैट बॉयज इज देयर, वह लड़का वहाँ है। ठीक है, दैट इज़ एंड दोज आर। दैट मतलब जो चीज़ है वो जो दूर रहती है, थोड़ा आपसे रहेगी, आपके उसका डिस्टेंस रहता है। वह और वो, बहुत सारों के लिए, एक के लिए वह आएगा और बहुत सारों के लिए क्या आएगा? वो जो दूर है, बहुत सारों के लिए वो आएगा, वो। दैट इज़ द सन, ए नहीं आएगा यहाँ पे, दी आएगा। दी का मतलब ये होता है कि कोई अगर एक ही, जैसे दी हिमालय, या हिमालय एक ही है, तो वहाँ पे दी का प्रयोग करेंगे हम। स्कूल में जैसे प्रिंसिपल एक होते हैं तो हम क्या बोलेंगे? द प्रिंसिपल। अगर बहुत सारे प्रिंसिपल हैं तो एक प्रिंसिपल का अगर हम जिक्र करेंगे तो अ प्रिंसिपल बोलेंगे, अ टीचर बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से द सन, क्योंकि सन एक है, द मून, मून भी एक है। तो यहाँ पे दैट इज़ सन। दैट इज़ क्यों बोल रहे हैं आप? दिस इज़ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सन हमसे काफ़ी दूर है। इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस। ठीक है ना, ये देखो यहाँ लिखा है इट इज़ नॉट नियर द अर्थ। इट इज़ नॉट नियर, यह है नज़दीक, नज़दीक, नज़दीक। नियर मतलब नज़दीक, नज़दीक नहीं है। इट इज़ नॉट, यह नहीं है नज़दीक, द अर्थ, अर्थ के, अर्थ माने पृथ्वी, जो हमारी धरती है, हमारी जो धरती है उसके ये पास नहीं है। ओके, इट इज़ फार अवे। फार अवे का मतलब बहुत दूर। कहाँ है ये बहुत दूर है, बहुत दूर। ठीक है, दैट इज़ द सन, वह सूरज है। इट इज़ नॉट नियर द अर्थ, यह पृथ्वी के नज़दीक नहीं है, धरती के नज़दीक नहीं है। इट इज़ फार अवे, यह काफ़ी, ये बहुत दूर है। ये कहाँ है? ये बहुत दूर है। इसलिए हम जो है यहाँ पे इसको दैट का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए आगे। फिर आपका आया ये भी, दैट भी यहाँ पे भी सिंगुलर लिखा हुआ है हमने। दैट इज़ द मून, दैट इज़ द मून, वह चाँद है, वह चाँद है। इट इज़ नॉट नियर द अर्थ। अब यहाँ पे हमने फिर वही है, नियर का मतलब नज़दीक हो गया, है ना, नज़दीक। ठीक है, नज़दीक। और अर्थ का मतलब वही पृथ्वी, धरती, जो भी है। यहाँ पे पृथ्वी भी लिख सकते हैं आप, धरती लिख सकते हैं। अवे माने बहुत दूर, बहुत दूर। ठीक है, नज़दीक। इट इज़ नॉट नियर द अर्थ, यह धरती के नज़दीक नहीं है। इट इज़ फार अवे, यह काफ़ी दूर है। तो इसी तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। माई फ्रेंड्स हाउस इज़ नॉट नियर, मेरे फ्रेंड का जो घर है वो नज़दीक नहीं है। माई स्कूल इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से मेरा स्कूल काफ़ी दूर है। सेंटेंसेस यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस, आप अपने सेंटेंसेस को खुद बना सकते हैं। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दैट इज़ अ स्टार। देखो अब यहाँ पे हमने ए का प्रयोग किया है, ए आर्टिकल लगाया है, ए। दैट इज़ अ स्टार क्यों लगाया है? बिकॉज देयर आर सो मैनी स्टार्स इन, जो है कि इन द स्काई, जो है क्या है, जो है कई सारे स्टार जो हैं स्काई में हैं। तो इसलिए हमें एक दिख रहा है तो हम बोलेंगे एक स्टार। दैट इज़ अ स्टार, दूर है, दिख रहा है। इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस। ओके, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे?
दूर बोलेंगे तो दैट बोलेंगे, दिस नहीं बोलेंगे, दिस इज़ अ स्टार नहीं बोलेंगे। अगर हमने किसी की पिक्चर बनाई हुई पिक्चर को कहते हैं दिस इज़ अ स्टार इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में ये स्टार है। लेकिन अगर हम वहाँ पे स्टार को देख रहे हैं, इफ़ वी आर वॉचिंग द स्टार सो वी से दैट इज़ अ स्टार, वह एक स्टार है, वह एक सितारा है। ओके, दोज आर स्टार्स। अब देखिए दोज आर स्टार्स यानी बहुत सारे स्टार्स यहाँ पे हैं, देखिए बहुत सारे स्टार्स हैं। दोज वे यानी कि बहुत दूर हैं, दोज आर स्टार्स बहुत सारे सितारे हैं। द स्टार्स आर नॉट नियर द अर्थ, और ये भी नज़दीक नहीं हैं, ये भी किसके नज़दीक नहीं है, पृथ्वी के नज़दीक नहीं है। द स्टार्स आर फार अवे, ये कहाँ हैं, दे आर वेरी फार अवे। स्टार्स जो हैं कहाँ हैं, बहुत दूर हैं पृथ्वी से। ठीक है, चलिए, तो साथ साथ में आप मीनिंग भी आप अपना जो है कि इसको करते जाइए और समझते जाइए। हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, एक एक वर्ड हम जो है ध्यान से देख रहे हैं सेंटेंसेस को, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आपकी वोकेबलरी इसके हिसाब से बढ़नी चाहिए। आगे है इज़ दैट मून। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा, आपको पहले मून के बारे में बताया, द मून इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा इज़ दैट द मून, इज़ दैट द मून। अब यहाँ पे देखिए वट का ये इज़ दैट क्या, देखो यहाँ पे क्या जो है, क्या के लिए वट का प्रयोग होता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन मार्क इस तरह से बनाते हैं तो हम यहाँ पे इज़ का प्रयोग करेंगे। इज़ दैट द मून, क्या यह मून है, क्या ये चांद है। यस दैट इज़ द मून, हाँ वह चांद है, वह चांद है। वह क्यों, बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे द अर्थ। ठीक है, कहाँ है, बहुत दूर है। इज़ दैट द मून, अब ये यहाँ पे इंडिकेट किया गया हाथ से, इज़ दैट द मून, क्या ये मून है। नो दैट इजंट द मून, वह मून नहीं है, वह क्या नहीं है, चांद नहीं है। दैट इज़ द सन, दैट्स लिखा है ना यहाँ पे, तो दैट्स का मतलब यहाँ पे आता है दैट इज़, ये शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज़, दैट्स, दैट इज़। ओके, दैट्स द सन, वह सूरज है। सो दैट इजंट, अब ये इजंट का मतलब यहाँ पे इज़ नॉट, फुल फॉर्म क्या होती है, इज़ नॉट होती है, इज़ नॉट। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म इसकी इजंट होती है। बोलते हुए हम क्या बोलेंगे, इजंट, नो दैट इजंट द मून, दैट्स द सन। ओके, चलिए ये बोलते वक्त छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं स्पीकिंग करते हुए, इसलिए हम पूरा सेंटेंस नहीं बोलते, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म बोल लेते हैं। जैसे डोंट हो गया, डू नॉट का डोंट हो गया, डज नॉट का डजेंट हो गया, ये आप आगे पढ़ेंगे, इसमें जो है आप आगे आएगा। व्हाट इज़ दैट, क्वेश्चन मार्क है, व्हाट इज़ दैट। अब यहाँ पे ये नहीं पूछ, यहाँ पे हम ये ऐसे ही पूछते, इज़ दैट द माउंटेन, यहाँ पे हम कह सकते थे इज़ दैट द माउंटेन या दैट अ माउंटेन, क्या ये माउंटेन है। नो, नो या यस, यस इट इज़ अ माउंटेन। ठीक है, माउंटेन यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ, माउंटेन दिया, तो माउंटेन तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक माउंटेन की बात की है, दी माउंटेन नहीं किया हुआ है। हिमालय की बात करते दी हिमालय बोलते हैं, बिकॉज हिमालय इज़ ओनली द वन, हिमालय सिर्फ एक है। ठीक है, इसी तरह से माउंटेन बहुत सारे हो सकते हैं। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, वह क्या है। दैट इज़ अ माउंटेन, यह एक पर्वत है। माउंटेन माने पर्वत, हिंदी में हम लिखेंगे पर्वत, वह क्या है, एक पर्वत है। व्हाट आर दोज, अब देखिए वन माउंटेन, ठीक है, व्हाट आर दोज, 1 2 3 4 5 6 6 माउंटेन, इसलिए यहाँ पे कहा गया व्हाट आर दोज, दोज वे क्या हैं, वे क्या, क्या व्हाट क्या, ठीक है, वे क्या हैं। दोज आर माउंटेन्स, वे पर्वत हैं, वे पर्वत हैं, प्लूरल, बहुत सारे पर्वत हैं। नो दे आर फार अवे, क्या लिखा, आर द माउंटेन्स नियर, क्या ये माउंटेन नियर हैं, है ना, ये नियर हैं। नो दे आर फार अवे, वो दे आर नॉट नियर बट दे आर फार अवे, कहाँ हैं वो, बहुत दूर हैं। इज़ द मून नियर द अर्थ, क्या मून धरती के पास है, नज़दीक है। नो इट इज़ फार अवे, नो इट इज़ फार अवे, ये कहाँ है,
बहुत दूर है, ठीक है। कहाँ है मून? मून बहुत दूर है, ठीक है। चलिए आगे है आपका, आगे पढ़ेंगे हम। व्हाट इज दैट? किसको इंडिकेट कर रहा है? स्टार को इंडिकेट कर। व्हाट इज दैट? दैट इज अ स्टार। देखिए एक एक सेंटेंस को बार बार बोलना है ताकि आपकी जबान पे बैठ जाए ये सेंटेंस। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दोज, ठीक है। व्हाट इज दैट, वह क्या है। दैट इज अ स्टार, यह एक स्टार है, यह एक स्टार है, ओके। आगे व्हाट आर दोज, वे क्या हैं। व्हाट आर दोज, वे क्या हैं। दोज आर स्टार्स, ये क्या हैं। दोज, वे सितारे हैं, वे सितारे हैं। दोज आर स्टार्स। आर द स्टार्स नियर द अर्थ, क्या स्टार पृथ्वी के नज़दीक हैं। नो दे आर फार अवे, नो दे आर फार अवे, वो दूर हैं, ठीक है। इज योर स्कूल नियर द हाउस। नो माई स्कूल इज़ फार अवे, मेरा स्कूल दूर है। इज़ द सिनेमा हॉल इज़ नियर। नो द सिनेमा हॉल इज़ फार अवे। इज़ डेली इज़ वेरी नियर। नो द डेली इज़ नॉट नियर, डेली इज़ फार अवे फ्रॉम माई सिटी। इस तरह से आप सेंटेंसेस आप बना सकते हैं अपने आप, स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस, और उनको बोलना सीखिए। देयर इज़ देयर, देयर आर देयर। देखिए यहाँ पे क्या है, देयर इज़ ये अफर्मेटिव है आपका, और इज़ देयर ये क्या है आपका इंटरोगेटिव है, ठीक है। देयर इज़ यानी कि बोलते हैं ना, ये इसको हम देयर का प्रयोग करते हैं जहाँ पे हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब वो हम नहीं बोलेंगे अ बॉय इज़ इन दिस पिक्चर, नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देयर इज़ ए बॉय, देयर इज़ ए बॉय, वहाँ एक लड़का है पिक्चर में, ठीक है। एंड देयर आर, देयर आर, देयर इज़ देयर आर, ठीक है। वहाँ हैं, आर हैं, इज़ है, इज़ है, आर दी, आर देयर, ये इसका क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। देयर इज़ अ बॉय इन दिस पिक्चर, ठीक है। एक लड़का पिक्चर में है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक लड़का पिक्चर में है, यानी कि फ़ोटो में है। देयर इज़ अ कैट इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में कौन है, एक बिल्ली है। देयर इज़ एन एरोप्लेन इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में एक एरोप्लेन। देखिए बार 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 देयर इज़, देयर इज़, देयर इज़ आपकी ज़बान में बैठ जाएगा। देयर इज़, देयर इज़, देयर आर 2 क्लासरूम्स इन माई स्कूल, है ना। देयर इज़ अ बिग बिल्डिंग ऑफ माई स्कूल, ठीक है ना, इन द सिटी। इस तरह से आप क्वेश्चन, इसका जो है क्वेश्चन का जवाब आप लिख बना सकते हैं। सो देयर इज़ एन एरोप्लेन इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में एक एरोप्लेन है। इज़ देयर, अब देखिए इज़ देयर एन एरोप्लेन इन दिस पिक्चर, क्या इस पिक्चर में एक एरोप्लेन है। येस देयर इज़, अभी शॉर्ट लिख दिया, देयर इज़, देयर इज़ एन एरोप्लेन नहीं लिखा हमें, पूरा पूरा नहीं लिखा हमने, क्या बोला, शॉर्ट में बोल दिया, बाकी अंडरस्टूड है। येस देयर इज़, हाँ वहाँ है, ठीक है। इज़ देयर अ ट्रेन इन दिस पिक्चर, क्या इस पिक्चर में ट्रेन है। नो देयर इजंट, नहीं यहाँ नहीं है, देयर इजंट एनी ट्रेन इन दिस पिक्चर। ये पूरा यहाँ बोलेंगे तो ये आएगा, नहीं तो अदरवाइज नो देयर इजंट, नो वहाँ नहीं है। इजंट इज़ नॉट शॉर्ट फॉर्म है, इज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म इजंट। देयर आर फुटबॉल्स इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में फुटबॉल हैं। देयर आर, है ना, इस पिक्चर में क्या है, फुटबॉल्स हैं, बहुत सारी फुटबॉल्स हैं। देयर आर फ्लावर्स इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में क्या है, फ्लावर्स हैं, फूल हैं, ओके। आर दीज फ्लावर्स इन दिस पिक्चर, क्या इस पिक्चर में फ्लावर्स हैं। येस देयर आर, हाँ वहाँ हैं, हाँ क्या है, फ्लावर्स की पिक्चर है। आर देयर कप्स एंड सॉसर्स इन दिस पिक्चर, येस देयर आर सॉसर्स एंड, हैं तो येस, अगर नहीं है तो नो देयर आर नॉट, नहीं यहाँ नहीं है, ओके। बिकॉज ये यहाँ पे दे रहे हैं, नीचे इन्होंने ये पीछे पिक्चर्स दी हुई है, ठीक है। फ्लावर्स दिए हुए हैं, वेटर्स हैं, बॉय है, एरोप्लेन है, ठीक है। चलिए देयर आर 2 वेटर्स इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में 2 वेटर हैं, 2 वेटर आपको दिख रहे हैं। आर दीज 2 वेटर्स, आर दीज 2 वेटर्स इन दिस पिक्चर, येस देयर आर, येस देयर आर 2 वेटर्स इन दिस पिक्चर,
ओके। आर देयर 3 वेटर्स इन दिस पिक्चर, क्या इस पिक्चर में 3 वेटर हैं? नो, देयर आर नॉट 3 वेटर्स, देयर आर 2, नहीं, वहाँ 3 वेटर्स नहीं हैं, बल्कि कितने हैं? 2 वेटर्स हैं। देयर आर 2 वेटर्स इन दिस पिक्चर। ये देखिए पिक्चर, ठीक है। चलिए अभी आप ये पिक्चर अगर आप देखेंगे, व्हाट दे आर होल्डिंग इन देयर हैंड, व्हाट दे आर होल्डिंग इन देयर हैंड, अपने हाथों में क्या पकड़े हुए हैं? दे आर होल्डिंग प्लेट्स इन देयर हैंड, ठीक है। ये इस तरह से आप कर सकते हैं। देयर इज़ अ कैट, ये कैट है, ठीक है। दीज आर फुटबॉल्स, दिस इज़ अ चाइल्ड, दीज आर फ्लावर्स। इस तरह से आप जो है सेंटेंसेस अपने आप बना सकते हैं। आप पिक्चर को देखिए एंड यू मेक द सेंटेंसेस एट योर ओन, अपने आप बनाइए आप सेंटेंसेस को, ठीक। देखिए, देयर इज़ अ पिक्चर, ये पिक्चर एक क्लासरूम की है। एंड देयर इज़ अ टीचर, देयर आर 2 स्टूडेंट्स, देयर इज़ ए क्लॉक ऑन द वॉल, देयर आर विंडोज़, एंड देयर इज़ अ डोर, देयर इज़ अ टेबल, देयर इज़ अ इंक पॉट, देयर इज़ इंक पॉट। ये आप देखिए, आप नीचे इसको पढ़ेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पिक्चर को देखिए, इसको बोलते हैं पिक्चर रीडिंग। तो पिक्चर रीडिंग से ही आप सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। देखिए ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे, कितना आसान है। अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बनाते हैं, सो इट इज़ वेरी इजी। आप मत सोचो कि मैं बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाऊंगा, मैं बहुत इंग्लिश जानता हूं और मैं अच्छी इंग्लिश बोल पाऊंगा। नहीं, जब तक आप छोटे छोटे सेंटेंसेस नहीं बोलना सीखेंगे, आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। शॉर्टकट में मत जाइए आप। जैसे जैसे आपकी ये बुक समाप्त होती जाएगी, देखना आपकी वोकेबलरी बढ़ती जाएगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जो है 15 दिन पहले कहाँ था और 15 दिन बाद मैं कहाँ हूँ। वेयर आई एम आफ्टर 15 days व्हेन आई स्टार्टेड दिस कोर्स, ओके। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ क्लासरूम, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ क्लासरूम, यह एक कक्षा की पिक्चर है, ठीक है। क्लासरूम, कक्षा। देयर इज़ 1 टीचर इन द पिक्चर, एक टीचर, एक अध्यापक है पिक्चर में, ओके। जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने पहले आपको कहा है ना। सो देयर इज़ 1 टीचर इन द पिक्चर, पिक्चर में एक टीचर है। दैट इज़ द टीचर, वह टीचर है, वह अध्यापक है, ओके। देयर आर 2 बॉयज़ इन द पिक्चर, वहाँ पिक्चर में कितने बच्चे हैं? 2 लड़के हैं। हाउ मैनी बॉयज़? 2 बॉयज़। हाउ मैनी टीचर? 1 टीचर। वेयर इज़ द टीचर? द टीचर इज़ इन द क्लास। वेयर आर द बॉयज़? दे आर इन द क्लास। इस तरह से आप क्वेश्चन खुद बनाइए और उनका आंसर दीजिए, इसी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। दैट इज़ द डोर, अब यहाँ पे आप कह सकते हैं व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ द डोर, वह एक दरवाज़ा है, ओके। दोज आर विंडोज़, वे खिड़कियाँ हैं। दोज हम क्यों बोल रहे हैं, दैट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दरवाज़ा मेरे पास नहीं है, नॉट वेरी नियर टू यू, एंड द विंडोज़ आर नॉट वेरी नियर टू यू, विंडोज़ भी आपके पास नहीं है, डोर भी आपके पास नहीं है। कहाँ है वो? दूर हैं थोड़ा सा, इसलिए दैट इज़ द डोर, वो एक दरवाज़ा है। और दोज आर विंडोज़, और वे खिड़कियाँ हैं, आपसे दूर हैं। देयर इज़ 1 डोर एंड देयर आर 2 विंडोज़, देखिए फिर देयर इज़ 1 डोर, वहाँ एक दरवाज़ा है, एंड देयर आर 2 विंडोज़, और वहाँ 2 खिड़कियाँ हैं। विंडोज़ खिड़कियाँ हैं, ओके। द डोर इज़ क्लोज्ड, डोर क्या है? क्लोज है, क्लोज का मतलब बंद है। डोर क्या है? बंद है, बंद, ठीक है, बंद है, ओके। 1 विंडो इज़ ओपन, ठीक है। अभी देखिए, बंद, क्लोज और खुला, ये ओपन। तो ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज आपके ऑपोजिट वर्ड भी आपके यहाँ पे आ गए, खुला और बंद, ओपन। 1 विंडो इज़ ओपन, एक विंडो क्या है? खुली हुई है। द अदर विंडो इज़ क्लोज्ड, और दूसरी विंडो क्या है? वो क्लोज्ड है, यानी कि बंद है। देयर इज़ अ क्लॉक ऑन द वॉल, देखिए देयर इज़ ए क्लॉक, वहाँ एक घड़ी कहाँ है? वॉल पर है। ऑन द वॉल, इन द वॉल नहीं बोलेंगे, ऑन द वॉल। देयर इज़ ए क्लॉक ऑन द वॉल, दीवार पे एक घड़ी है, ओके। देयर इज़ अ टेबल इन द क्लासरूम, क्लासरूम में क्या है? एक टेबल भी है, एक मेज़ भी है।
बहुत सिंपल वर्ड दिए हुए हैं और सिंपल वर्ड की आपको मीनिंग वोकेबलरी आपको ज़रूर आती है ये, बट आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते हो। तो आप ये बनाइए, आप पिक्चर देखिए और बनाइए। देयर इज़ अ टेबल इन द क्लासरूम, क्लासरूम में टेबल है। देयर आर फ्लावर्स ऑन द टेबल, टेबल पे क्या है, फ्लावर्स हैं। देयर आर फ्लावर्स, टेबल पर मेज़ पर फूल हैं। देयर इज़ एन इंक पॉट, वहाँ पे एक स्याही की दवात है। ऑन द टेबल, टेबल पे जो है, टेबल के ऊपर। ओके। द टीचर इज़ नियर द टेबल, टीचर कहाँ है, नियर द टेबल, यानी कि टेबल के पास में है, खड़े, ठीक है ना। ही इज़ स्टैंडिंग नियर द टेबल। वन बॉय इज़ नियर द टीचर, एक लड़का कहाँ है, वो नियर यानी टीचर के, नियर किसके नियर है, टीचर के, ठीक है ना, अध्यापक के पास में बैठ है। द अदर बॉय इज़ नियर द विंडो, और दूसरा जो बॉय है, लड़का है, वो कहाँ है, वो विंडो के पास है। वन इज़ नियर द टीचर एंड द अनदर इज़ नियर द विंडो। देयर आर टू पिक्चर्स ऑन द वॉल, पिक्चर पे दो वॉल पे दो पिक्चर्स हैं, वॉल पे दो पिक्चर्स हैं। वन पिक्चर इज़ नियर द डोर, एक जो है दरवाजे के पास में है। एंड द अदर पिक्चर इज़ नियर द विंडो, और दूसरी जो पिक्चर है वो कहाँ है, वो विंडो के पास में है। देखिए आप यहाँ, देखिए आप, देखिए देयर आर टू पिक्चर्स, वन पिक्चर इज़ दिस इज़ डोर, वन पिक्चर इज़ हेयर एंड वन पिक्चर इज, ये विंडो है, विंडो के पास है। दिस विंडो इज़ ओपन, दिस विंडो इज़ क्लोज्ड, ठीक है। ये भी विंडो है बिकॉज देयर आर टू विंडोज़। ओके। वन बॉय इज़ नियर द विंडो एंड द वन बॉय इज़ नियर द टीचर एंड द टीचर इज़ नियर द टेबल। द इंक पॉट इज़ ऑन द टेबल। ओके। फ्लावर्स आर ऑन द टेबल। तो ये इस तरह से आप सेंटेंसेस आप जो है बना सकते हो। पिक्चर को देख के सेंटेंसेस बनाइए, आपको उससे ज़्यादा जो है कि भी बोलना आ जाएगा और सीख जाएंगे आप उससे ज़्यादा। देखिए साथ साथ में हम लोग ग्रामर भी इसमें पढ़ रहे हैं कि ग्रामर में क्या क्या होता है। हमने सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ा है अभी, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यानी कि हिंदी में हम बोलते हैं एक वचन और बहुवचन। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे अ बॉय, एक लड़का, बहुत सारे लड़के। अ विंडो, विंडोज़, एक विंडो, बहुत सारी विंडो, यानी कि एक खिड़की, बहुत सारी खिड़कियाँ। ट्री, पेड़, ओके, ट्रीज़, बहुत सारे पेड़। बॉय, द बॉय, लड़का, बॉयज़, लड़के। द विंडो, द विंडोज़। द ट्री, द ट्रीज़। देखो जहाँ पे दी का प्रयोग हुआ था वहाँ पे स्पेसिफिक होता है, यहाँ पे वहाँ पे एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। अगर बहुत सारों की बात करेंगे तो ए और उसके आगे जो नंबर्स हैं वो आएंगे। अ मैन, एक आदमी, ओके, मैन, बहुत सारे आदमी। अ वुमन एंड वीमेन, ठीक है, ध्यान रखना, मैन में मैन बन जाता है, वुमन का वीमेन बन जाता है। और यहाँ पे बॉय में एस लग गया, विंडो में भी एस लग गया, ट्री में भी एस लग गया, ये लग गया। चाइल्ड में मैंने पहले ही बताया आपको, REN, चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे। द मैन, द मैन, द वुमन, द वीमेन, द चाइल्ड, द चिल्ड्रन। ये आपको बार बार इस तरह से ये सिखाया गया है, ये आपको बताया गया है यहाँ पे। आगे देखिए, सिंगुलर प्लस एस इज इक्वल टू प्लूरल, यानी कि सिंगुलर पे अगर हम एस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन कई जो वर्ड होते हैं उनमें एस अगर हम नहीं जोड़ते हैं, दूसरे वर्ड जोड़ने पड़ते हैं हमें, ठीक है। जैसे मैन, हमने बताया आपको कि मैन, वुमेन, चाइल्ड, इसमें अलग देखिए, मैन का ए के बदले ई आ गया, वुमेन में भी ए के बदले ई आ गया, और चिल्ड्रन में REN जुड़ गया, ठीक है। आगे देखिए, अफर्मेटिव, क्या बोलते हैं इसको, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब जो जिसको हम बोलते हैं हिंदी में धनात्मक, यानी कि धनात्मक, पॉजिटिव जिसको बोलते हैं हम, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गए आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या है, इट इज़, इट इज़। सिंगुलर में क्या आएगा, इट इज़, यह है। प्लूरल में दे आर, वे हैं। दिस इज़, यह है। दीज आर, ये हैं। दैट इज़, वह है। दोज आर, वे हैं। देयर इज़, देयर इज़, यहाँ हैं। एंड देयर आर, यहाँ हैं या वहाँ हैं। देयर इज़ बोलते हैं देयर इज़ अ रूम, यहाँ एक रूम है या वहाँ एक रूम है, सो देयर आर, ठीक है। ये हम सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए जो है कि ज़्यादातर इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे देयर आर 3 रूम्स,
देयर आर मैनी चिल्ड्रंस इन द क्लास। इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। इंटरोगेटिव, देखिए इंटरोगेटिव माने होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक में इज इट, क्या यह, आर दे, क्या ये, क्या जो है कि वे, ठीक है, इज दिस, क्या यह है, आर दीज, क्या ये, इज दैट, क्या वह है, आर दोज, क्या वे, इज देयर, क्या यहाँ, आर देयर, क्या यहाँ। ठीक है, ये आप जो है इस तरह से क्वेश्चन मार्क, सिंगुलर, अफर्मेटिव और क्वेश्चन इसका बना सकते हैं। जैसे इज इट योर क्लास, क्या ये आपकी क्लास है? यस इट इज़ माई क्लास। ओके, इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं और आंसर उसका उस अफर्मेटिव में दे सकते हैं। अब हमारी आगे जो है वो आ गई है अफर्मेटिव। हमने पढ़ा, इंटरोगेटिव पढ़ा, यानी कि अफर्मेटिव जो धनात्मक होते हैं हमारे अफर्मेटिव, और जो दूसरे हमारे जो है इंटरोगेटिव। अब तीसरा हमारे पास है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक यानी कि नकारात्मक, नकारात्मक यानी कि नहीं, जो क्या है नहीं में है। ठीक है ना। इट इज़ नॉट, यह नहीं है। इट इज़ नॉट, यह नहीं है। तो इट इज़ंट शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? इट इज़ंट। ओके, इसका प्लूरल अगर हम करेंगे तो दे आरंट, दे आरंट, दे आर नॉट, दे आरंट हो जाएगा। दे आर नॉट, दे सो दैट इज़ नॉट, ये हो गया दैट इज़ंट, दैट इज़ नॉट, दैट इज़ंट। देयर इज़ नॉट, देयर इज़ंट। दे आर नॉट, दे आरंट। दीज आर नॉट, दीज आरंट। दोज आर नॉट, दोज आरंट। देयर आर नॉट, देयर आरंट। ये शॉर्ट फॉर्म जो है हम स्पीकिंग के टाइम पे क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म का हम लोग ज़्यादातर प्रयोग करेंगे। इट इज़ंट, यह नहीं है। दैट इज़ंट, ये वह नहीं है। दोज आरंट, वो नहीं है। दे आरंट, है ना, वे नहीं हैं। इस तरह से हम इनका प्रयोग करेंगे। बार बार आप बोलेंगे नहीं तो हम लोग कई बार अटक जाते हैं, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। दे आरंट, दे आरंट, दीज आरंट, दोज आरंट, देयर आरंट, दिस इज़ंट, दैट इज़ंट, देयर इज़ंट, इट इज़ंट। तो बार बार आप बोलेंगे तो आपकी ज़बान में ये बैठ जाएंगे। ठीक है ना। तो आपकी टंग क्या हो जाएगी, जो हमारी जीभ है वो यूज्ड टू हो जाएगी शब्दों को बोलने के लिए। चलिए, अभी एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। दिस इज़ अ मैन, यह एक आदमी है। दीज आर मैन, ये आदमी हैं। दैट इज़ अ माउंटेन, यह एक पर्वत है। दोज आर माउंटेन्स, वे पर्वत हैं। द मैन इज़ अ वेटर, वह आदमी वेटर है। द मैन आर वेटर्स, वे आदमी वेटर हैं। दैट इज़ नॉट अ किंग, वह राजा नहीं है। ठीक है। दोज आर नॉट किंग्स, वो राजा नहीं हैं। दैट इज़ नॉट अ क्वीन, वह रानी नहीं है। दोज आर नॉट क्वींस, वे रानियाँ नहीं हैं। इज़ दिस एन एरोप्लेन, क्या ये एरोप्लेन है। आर दीज एरोप्लेन्स, क्या ये एरोप्लेन्स हैं। इज़ दिस एन एग, क्या ये एक अंडा है। आर दीज एग्स, क्या ये अंडे हैं। इज़ इट अ गुड एग, क्या ये अच्छा अंडा है। आर दे गुड एग्स, क्या वे अच्छे अंडे हैं। इज़ दिस अ गुड सिगरेट, ये सिगरेट का तो आप पढ़ो ही मत। इज़ दैट एग गुड, क्या ये वह अंडा अच्छा है। आर दोज एग्स गुड, क्या वो अंडे अच्छे हैं। द विंडो इज़ ओपन, खिड़की खुली है। द विंडोज़ आर ओपन, खिड़कियाँ खुली हैं। दैट एग इज़ बैड, वह अंडा ख़राब है। दोज एग्स आर बैड, वे अंडे ख़राब हैं। ठीक है। दैट इज़ एन एग, वह एक अंडा है। इट इज़ इन द कप एग, इट इज़ इन द एग कप, वह एक अंडा है, वह एग कप में है। दोज आर एग्स, दे आर इन द एग कप्स, वे अंडे हैं और वे एग कप्स में हैं। ठीक है। तो ये देखिए हम अटक जाते हैं कई बार, तो हमें सेंटेंसेस को क्या करना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए। बार बार बोलेंगे, बार बार बोल के सेंटेंस हमारी ज़बान पे बैठेगा। सो दिस विंडो इज़ ओपन, यह खिड़की खुली है। दीज विंडोज़ आर ओपन, ये खिड़कियाँ खुली हैं।
दिस डोर इज़ क्लोज, ये दरवाज़ा बंद है। दीज डोर आर क्लोज, ये दरवाजे बंद हैं। द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल, पिक्चर वॉल पे है, दीवार पे है। द पिक्चर आर ऑन द वॉल, पिक्चर कहाँ है, दीवार पे हैं। द बॉय इज़ नियर द डोर, लड़का दरवाजे के पास है। दोज बॉयज़ आर नियर द डोर्स, वो लड़के दरवाजे के पास हैं। अगर वहाँ पे एक डोर है तो यहाँ पे डोर आएगा खाली। दोज बॉयज़ आर नियर द डोर, वो एक दरवाजे के पास बहुत सारे लड़के हैं, और बहुत सारे दरवाज़ों के पास भी बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, तो वहाँ बोलेंगे हम दोज बॉयज़ आर नियर द डोर्स, बहुत सारे दरवाज़ों के पास। दिस बॉय इज़ंट नियर द विंडो, ये लड़का इज़ंट यानी नहीं है किसके, विंडो के नज़दीक। दीज बॉयज़ आरंट नियर द विंडो, वो लड़के, ये लड़के विंडो के पास नहीं हैं। तो विंडो एक विंडो के पास नहीं है, अगर बहुत सारे विंडोज़ हैं तो विंडोज़ के पास नहीं है। दिस इज़ंट अ माउंटेन, यह एक पर्वत नहीं है। दीज आरंट माउंटेन, ये पर्वत नहीं है। इट इज़ंट एन एरोप्लेन, यह एक क्या नहीं है, एरोप्लेन नहीं है। दे आरंट एरोप्लेन्स, और वे एरोप्लेन्स नहीं हैं, जहाज़ नहीं है। देखिए, तो आप क्या है, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। सेंटेंसेस को हम क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। और जब हम बगैर लिखे हम किसी शब्द को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव से उसका या फिर उसका क्वेश्चन बनाते हैं, तो हम जल्दी जल्दी बना पाएंगे अगर हम बोलने की हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगी तो। ओके, अब देखिए, दिस इज़ अ पेंसिल, यह एक पेंसिल है। दिस इज़ नॉट अ पेंसिल, दिस इज़ंट अ पेंसिल, यह पेंसिल नहीं है। दिस इज़ अ शिप, यह एक जहाज़ है। दिस इज़ नॉट अ शिप, और दिस इज़ंट अ शिप, यह जहाज़ नहीं है। दैट इज़ एन अम्ब्रेला, वह एक अम्ब्रेला है। दैट इज़ नॉट, दैट इज़ंट एन अम्ब्रेला, वह अम्ब्रेला नहीं है, छाता नहीं है। दोज आर माउंटेन्स, वे पर्वत हैं। दोज आर नॉट माउंटेन, दोज आरंट माउंटेन्स, वे पर्वत नहीं हैं। कि इट इज़ अ बॉय, इट इज़ नॉट, इट इज़ंट बॉय, यह लड़का नहीं है। दे आर वेटर्स, वे वेटर्स हैं। दे आर नॉट, दे आरंट वेटर्स, वे वेटर्स नहीं हैं। इट इज़ अ गुड एग, यह एक अच्छा अंडा है। इट इज़ंट अ गुड एग, यह अच्छा अंडा नहीं है। दे आर गुड सिगरेट, इसको आप काट दीजिए, सिगरेट का बार बार जिक्र, ये पहले यूके में सिगरेट्स का ज़्यादा वो था चलन। दिस सिगरेट, ये भी वही है। सिगरेट इज़ नॉट गुड, ऑलवेज नॉट गुड। ओके, दिस एग इज़ बैड, ये अंडा क्या है, ख़राब है। दिस एग इज़ बैड, ये अंडा ख़राब है। दिस एग इज़ंट बैड, ये अंडा ख़राब नहीं है। दिस विंडो इज़ ओपन, ये खिड़की खुली है। दिस विंडो इज़ंट ओपन, ये खिड़की खुली नहीं है। द डोर आर क्लोज, द डोर्स आर क्लोज, दरवाजे बंद हैं। दोज डोर्स आरंट क्लोज, वो दरवाजे बंद नहीं हैं। देयर इज़ ए क्लॉक ऑन द वॉल, दीवार पे एक घड़ी है। देयर इज़ंट ए क्लॉक ऑन द वॉल, दीवार पे एक घड़ी नहीं है। देयर इज़ एन इंक पॉट ऑन द टेबल, टेबल पर एक इंक पॉट है। देयर इज़ंट एन इंक पॉट ऑन द टेबल, टेबल पे इंक पॉट नहीं है। ठीक है, कहने का एक सेंटेंस है, लेकिन उस सेंटेंस को कहने के तरीके और बार बार उसको कहा गया है ताकि हमारी जबान पे बैठ जाए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि रिपीट द सेंटेंस, रिपीट द वर्ड, रिपीट द सेंटेंस। ओके, दैट इज़ एन एरोप्लेन, यह अफर्मेटिव में है ना। दैट इज़ एन एरोप्लेन, यह एक एरोप्लेन है। इज़ दैट एन एरोप्लेन, क्या वो एक एरोप्लेन है ना। दिस इज़ अ मोटर कार, यह एक मोटर कार है। इज़ दिस अ मोटर कार, क्या यह एक मोटर कार है। दोज आर टी कप्स, वे टी कप्स हैं। आर दोज टी कप्स, क्या वो टी कप्स हैं। दीज आर फ्लावर्स, ये फ्लावर्स हैं, ये फूल हैं। आर दीज फ्लावर्स, क्या ये फ्लावर्स हैं। इज़ इट इज़ अ बॉय, यह एक लड़का है। इज़ इट अ बॉय, क्या ये एक लड़का है। दे आर किंग्स, वे राजा हैं। आर दे किंग्स, क्या वे राजा हैं। दे आर क्वींस, वे रानियां हैं। आर दे क्वींस, क्या वे रानियां हैं। दैट इज़ अ बैड एग, वह एक ख़राब अंडा है। इज़ दैट अ बैड एग, क्या वो ख़राब अंडा है। एंड दैट एप्पल इज़ बैड, वह एप्पल ख़राब है। इज़ दैट एप्पल बैड, क्या वो एप्पल ख़राब है। दैट डोर इज़ क्लोज, वह दरवाज़ा बंद है। इज़ दैट डोर इज़ क्लोज, क्या वो दरवाज़ा बंद है। देयर इज़ ए क्लॉक ऑन द वॉल, दीवार पे एक घड़ी है। इज़ देयर ए क्लॉक ऑन द वॉल, क्या दीवार पे घड़ी है। देयर आर फ्लावर्स ऑन द टेबल, टेबल पे फ्लावर्स हैं। आर देयर फ्लावर्स ऑन द टेबल, क्या टेबल पे फ्लावर्स हैं। देखिए, अफर्मेटिव और उनके हमने क्या बना दिए, क्वेश्चन बना दिए, क्या करके, इज़ और आर करके। इज़ आर को, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, इज़ और आर हेल्पिंग वर्ब हैं।
उसको हम पहले ले आएंगे, फिर उसके बाद आगे उसका क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, अब आपकी प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है। ड्रिल का मतलब है कि बार बार कहना, ड्रिल करना। जैसे मिलिट्री वाले ड्रिल करते हैं ना, तो ड्रिल करते हैं तो वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। सो व्हेन यू ड्रिल दी वर्ड्स, आप ड्रिल करेंगे वर्ड्स की, तो आपको बार बार ये वर्ड्स याद आते रहेंगे। देखो, सीलिंग हम कई बार पढ़ चुके हैं, सीलिंग, ओके। किंग, राजा। पिक्चर, फोटो। विंडो, खिड़की। विमेन, औरतें। चिल्ड्रन, बच्चे। सिंगुलर, एक वचन। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन अपवाद होना जिसे कहते हैं। एग्जाम्पल, ये नया वर्ड आया है, ये ध्यान रखना है, नया वर्ड आया है। एग्जाम्पल, उदाहरण, ये भी नया है। इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। अफर्मेटिव, धनात्मक सेंटेंस। नेगेटिव, नकारात्मक। अवे माने दूर। फ्लावर माने फूल। अफर्मेटिव, धनात्मक। वेटर माने वेटर। नेगेटिव माने नकारात्मक। सिंगुलर माने एक वचन। इंटरोगेटिव आपका क्वेश्चन जो है, प्रश्नवाचक। चिल्ड्रन, बच्चे। प्लूरल क्या हो गया आपका, बहुवचन। टीचर, अध्यापक। अदर, अन्य। देखिए ये भी नया वर्ड आया, अदर, अन्य। पिक्चर, फोटो। टी, चाय। दीज, ये। टीचर, अध्यापक। फुट, पैर। रूम, कमरे, ये नया आया, रूम, कमरे। सिंगुलर, डोर, दरवाज़ा। बॉल, बॉल। सॉसर, प्लेट। मून, चांद। और प्लूरल, ये प्लूरल यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। देखो बार बार आपको कहा जाएगा, क्योंकि तो कई बार बोलते हुए यहाँ पे प्लूरल, ये रॉ का यहाँ पे ई, ये है रल, और यहाँ पे यू का साउंड है, ये इसलिए ये बताया गया है, ठीक है, प्लूरल। ये आपके हैं। अब आपके नीचे एक्सरसाइज दी हुई है। गिव द प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स के आपने क्या करने हैं, प्लूरल बताने हैं। देखिए अपने आप बोलेंगे तो आपको क्या रहेगा, आसानी रहेगी। स्टार, स्टार्स। अ स्टार, स्टार्स। अ माउंटेन, माउंटेन्स। अ ट्री, ट्रीज। अ सीलिंग, सीलिंग्स। अ किंग, किंग्स। The waiter, the waiters. The queen, the queens. A man, men. The man, the men. The woman, women. The woman, the women. An eye, एक आँख का, फिर उसका आइज हो जाएगा। An ink pot, ink pots हो जाएगा। A waiter, waiters हो जाएगा। An aeroplane, aeroplanes हो जाएगा। ओके, मेक these plurals। अब यहाँ पे दिस वेटर लिखा हुआ है, these waiters। This teacup, these teacups. This king, these kings. This egg, these eggs. That wall, those walls. That picture, those pictures. That mountains, those mountains. That window, those windows. This man, इसका हो जाएगा these men. That woman, those women। ठीक है, ये आप इसके क्या बनाएंगे, प्लूरल। देखो बार बार जब आप बोलेंगे तो आपको याद होता रहेगा, आपके मीनिंग भी आपको साथ साथ आ रहे हैं, और आपको सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनाते हैं वो भी आपको इसमें समझाया गया है। जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे तब तक आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। लिखना तो आप कर लोगे लेकिन बोलनी नहीं आएगी, आपको बोलना पड़ेगा। यू हैव टू रिपीट द सेंटेंसेस एवरी टाइम यू हैव टू रिपीट द सेंटेंस। मेक दीज प्लूरल्स। अब इनका हमने क्या करना है, प्लूरल। सिंगुलर दिया हुआ है, सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन दिया हुआ है। दिस इज़ अ किंग, इसका बन जाएगा दीज आर किंग्स। इसी तरह से दिस इज़ अ स्टार, दीज आर स्टार्स। दिस इज़ अ बॉय, दीज आर बॉयज़। ओके, दिस इज़ अ सीलिंग, दीज आर सीलिंग्स। दैट इज़ अ सॉसर, दोज आर सॉसर्स। दैट इज़ फ्लावर्स, दोज आर फ्लावर्स। दैट इज़ अ माउंटेन, दोज आर माउंटेन्स। इज़ दिस अ माउंटेन, ठीक है, यहाँ पाएगा आर दीज माउंटेन्स, आर दीज माउंटेन्स। यहाँ पे इज का आर हो जाएगा, दीज का दिस हो जाएगा, माउंटेन्स, ठीक है, आर दीज माउंटेन्स प्लूरल में। ओके, इज दिस अ सीलिंग, आर दीज सीलिंग्स। ओके, इज दिस अ मैन, आर दीज men? Is that a football? Are those footballs? Is that a train? Are those trains? Is that an aeroplane? ठीक है, are those aeroplanes? Is the window open? Are the windows open? Is the door closed? Are the doors closed? Is the boy near the window? Are the boys near the window or windows? Okay, that is not a king. Those are not kings. Okay,
इस तरह से आप इसके आप खुद भी बनाइए। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया है, आप इनको उतारिए, उतार के आप इनके खुद बनाइए और बोलिए। नेक्स्ट है दैट इज नॉट अ क्वीन, दैट इज नॉट अ क्वीन, दोज आर नॉट क्वींस, दोज आर नॉट क्वींस, वे रानियां नहीं हैं। दैट इज नॉट अ माउंटेन, दोज आर नॉट माउंटेन्स, दिस इजंट अ माउंटेन, these aren't mountains, this isn't a star, ना these aren't star, this isn't an aeroplane, these aren't aeroplanes, है ना, it is a star, it is a star, so these are stars, okay, it is a cigarette, इसको आप छोड़ दीजिए, it is a cat, these are cats, okay, is it not a dog, है ना, it is not a dog, so these are not dogs, it isn't a cat, okay, these aren't cats, it isn't train, these aren't trains, and it is not a bad egg, these aren't not bad eggs, okay, it is a good egg, these are good eggs, इज़ दैट अ फ्लावर, आर दीज फ्लावर्स। ये आपने इनके क्या है, इनके आपने प्लूरल सिंगुलर से क्या बनाए, प्लूरल बनाइए। तो कोशिश कीजिए आप कोशिश आपको करनी ही पड़ेगी। आप ये बोल लो कि मुझे आता है, मुझे आता है, नहीं, आप इसको बार बार करेंगे तभी आपको अभ्यास हो जाएगा इसको करने का, बोलने का। मेक दीज नेगेटिव्स, अब ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं हमने इसके क्या करने हैं, नेगेटिव करने हैं। आप देखिए, आप 20 मिनट आधा घंटा भी अगर आप देते हैं, आप ये जो लेसन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें, तो आपको 10-15 दिन के अंदर आपको लगेगा कि मेरी इंग्लिश क्या हो रही है, वो आगे इम्प्रूव हो रही है, सुधर रही है, ठीक है। मेक दीज नेगेटिव, इनको आपने क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। दैट इज़ अ किंग, दैट इजंट अ किंग, दैट इज़ नॉट अ किंग, दिस इज़ अ मोटर कार, दिस इज़ नॉट अ मोटर कार, दिस इजंट मोटर कार, दिस इज़ अ कैट, दिस इजंट अ कैट, that is a mountain, that isn't a mountain, okay, that is a football, that isn't football, that is a flower, that isn't flower, those are kings, those aren't kings, those are motor cars, those aren't motor cars, those are cats, those aren't cats, these are mountains, these aren't mountains, those are football, those aren't football, those are flowers, those aren't flowers, it is a cat, it's not a cat, है ना, it is a dog, it's not a dog, and it is an umbrella, it's not an umbrella, they are cats, they aren't cats, they are dogs, they aren't dogs, they are umbrella, they aren't umbrellas, है ना, that is a bad egg, that isn't a bad egg, है ना, this is a good, ये आप छोड़िए, and this is a good egg, this isn't a good egg, this egg is bad, this egg is bad, this egg isn't bad, दिस एग इज़ गुड, दिस एग इजंट गुड। ये आपके क्या बन गए, ये आपके नेगेटिव बन गए। आप इनको नेगेटिव बनाइए, अपने आप इनको नेगेटिव आप बनाएंगे तभी आपको आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। दैट इज़ अ डॉग, मेक दीज इंटरोगेटिव, क्या बोलेंगे, मेक दीज इंटरोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक आपने इनका बनाना है। दैट इज़ अ डॉग, इज़ दैट अ डॉग, ये is this a train, is that a door, are those aeroplanes, is this a pencil, is that a window, is that a clock, is that a cat, are they waiters, is that an umbrella, is that a bat, okay, the aeroplanes is in the sky, is the aeroplane in the sky, is that bad egg, the window is open, is the window open, the man is in the motor car, is the man in the motor car, है ना, is this an egg cup, is the cat under the umbrella,
द ट्रेन इज़ इन द स्टेशन, इज़ द ट्रेन इन द स्टेशन, ये हटा दीजिए। द माउस इज़ अंडर द टेबल, इज़ द माउस अंडर द टेबल। द प्लेट इज़ ऑन द टेबल, इज़ द प्लेट ऑन द टेबल। द एप्पल इज़ ऑन द प्लेट, इज़ द एप्पल ऑन द प्लेट। द डॉग इज़ इन द एरोप्लेन, इज़ द डॉग इन द एरोप्लेन। द पेंसिल इज़ ऑन द टेबल, इज़ द पेंसिल ऑन द प्लेट। द सीलिंग इज़ अंडर द प्लेट, इज़ द सीलिंग अंडर द प्लेट। ये आप इनके आपने क्या करने, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन करके बनाने हैं। आगे ये है आपका डिक्टेशन। अब देखिए ये डिक्टेशन में यानी कि आप खुद इसको पढ़िए, उसके बाद आप इसको बोलिए। डिक्टेशन मतलब होता है कि कोई दूसरा बोलेगा तो आप इसको लिखेंगे। द टीचर एंड द बॉयज़ आर इन द क्लासरूम, टीचर और बॉयज़ कहाँ हैं, लड़के कहाँ हैं, क्लासरूम में हैं। देयर आर 2 बॉयज़ इन द पिक्चर, पिक्चर में 2 लड़के हैं। द डोर इज़ क्लोज, दरवाज़ा बंद है। 1 विंडो इज़ ओपन, एक खिड़की खुली है। द अदर विंडो इज़ क्लोज, दूसरी खिड़की बंद है। 1 बॉय इज़ नियर द टीचर, एक लड़का टीचर के पास है। द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल, क्लॉक कहाँ है, घड़ी वॉल पर है। एंड देयर आर 2 पिक्चर्स ऑन द वॉल, पिक्चर 2 पिक्चर वॉल पर हैं। एंड व्हाट इज़ अ क्वेश्चन, क्या प्रश्न है। एंड दीज आर क्वेश्चंस, ये प्रश्न है। एंड दिस इज़ आंसर, ये आंसर है। ठीक है। अब देखिए आपको क्या है, यहाँ पे सिंपल इंग्लिश में आपको अब चीज़ें डिस्क्राइब करनी आ जानी चाहिए। ठीक है ना। सपोज यू आर सिटिंग इन योर बेडरूम, आप अपने बेडरूम में बैठे हैं। सो यू डिस्क्राइब द थिंग्स विच आर इन योर बेडरूम, आपके बेडरूम में जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप डिस्क्राइब कीजिए। सपोज देयर इज़ अ बेड इन माई बेडरूम, आई एम सिटिंग ऑन माई बेडरूम। ओके, देयर इज़ अ मिरर, देयर इज़ अ मिरर इन माई बेडरूम। ओके, आगे आप कर सकते हैं, देयर आर 2 चेयर्स इन माई बेडरूम, है ना। देयर इज़ अ स्मॉल स्टूल एंड और स्मॉल टेबल इन माई बेडरूम। आप चीज़ों को डिस्क्राइब कीजिए। द कर्टेन इज़ क्लोज, जो कर्टेन है वो बंद किया हुआ हमने जो है। द डोर इज़ ओपन, डोर हमारा खुला हुआ है। द विंडोज़ आर ओपन, खिड़कियाँ खुली हुई हैं। देयर इज़ अ सीलिंग फैन इन माई बेडरूम, हमारे उसमें क्या है, एक सीलिंग फैन भी लगा हुआ है। ठीक है। देयर आर 2 ट्यूबलाइट्स, वहाँ पे 2 ट्यूबलाइट्स हैं। तो इफ़ यू डिस्क्राइब द थिंग्स, आप अपने आप डिस्क्राइब कीजिए और तब आपको बोलना आप शुरू कर देंगे इंग्लिश को अपने आप ही। छोटे छोटे सेंटेंसेस आप जो है बोलना शुरू कीजिए, चीज़ों को डिस्क्राइब कीजिए। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द किचन, मैं किचन की तरफ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू वॉशरूम, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू वॉश माई हैंड, मैं अपने हाथ धोने जा रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाइए। आप देखिए आपकी इंग्लिश में क्यों ना सुधार होगा, ये मेरी पूरी गारंटी है कि आप इंग्लिश में सुधार होगा ही होगा। चलिए ये लेसन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला लेसन आपको मैं जल्दी ही इसका वीडियो बना के आपको दूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर दें, ताकि मैं इसमें और भी सुधार कर सकूं और आपके लिए अच्छे लेसन्स ला सकूं। थैंक यू वेरी मच।